आजकल के बच्चों का गणित बड़ा कमाल का है। ये लड़की प्राइमरी स्कूल की छात्रा है और ये पीएचडी की किताबें पढ़ रही है। लेकिन क्या करे साहब, एक बार मेरे साथ घटना हुई, सत्य घटना। ये ऐसे ही नोक झोंक चल रही, मैं करता नहीं हूँ, आजकल बंद कर दिया। एक कवित्री ने मुझसे कहा, सुनो तो यार, तुम्हें मजा आएगा, अभी इस उम्र में तुम्हें मजा आएगा भी कहाँ से, कुछ हो तो मजा आए। तो सुनो, एक कवित्री ने मुझसे कहा कि संतोष सागर जी, आपकी सूरत आशाराम जी जैसी है। मैंने कहा मैडम आप अपनी आंखें चेक कराइए, मेरी सूरत आशाराम जैसी नहीं, नारायण साईं जैसी है। बस मैंने 4 पंक्तियां कही, अगर वो 4 पंक्तियां ठक से लग जाए तो मजा आ जाए। अगर तुम, ये क्या है, ये हमारे बेचारे खुराक है, ये भाई साहब आधा पेमेंट में इनको ही दे के जाऊंगा। ये कवि सम्मेलन चला रहे हैं कि अगर तुम ये मोहल्ला ये बैठा है गोकुल का, ये ताली वाली नहीं बजा रहे हैं, बजाओ यार थोड़ा बहुत। ये कुर्सी पे बैठे हो क्यों रहे, ये मोबाइल देख रहे हो, रात को ऐसे स्टेटस नहीं देखना चाहिए जिनसे दिमाग खराब हो। हाँ, वो लगे देखने कुछ भी। अगर तुम खास बन जाओ तो मैं भी आम हो जाऊं, गोयल साहब, तुम्हारे प्यार में मैं भी जरा बदनाम हो जाऊं। और जवाब सुनिए कि तुम्हें मालूम है हम तो मोहब्बत के पुजारी हैं, जो तुम बन जाओ आशा माँ, जो तुम बन जाओ राधे माँ में आशा राम हो। बजाओ ताली। तो ऐसे बिगड़े हैं। लेकिन मित्रों, इस विषय को लेकर एक और सब्जेक्ट हमारे बीच में है। उस सब्जेक्ट, आपको मालूम है, ये हमारे, अब इस आदमी से आप ओज की कविताएं लिखवाओ, एक बार इनको करंट आ गया, कसम भगवान की, इनको करंट आ गया, सीमा पे पहुंच गए। बंदूक इसके हाथ में, दादा के हाथ में बंदूक, और जो कह लगे क्यों साहब, उल्टी चलाऊं कि सीधी, कह लगे तुम दोनों में तुम्हारा फायदा है। कह लगे सीधी चलाओ तो दुश्मन साहब, उल्टी चलाओ तो दादा साहब। तो ऐसी और एक कमाल की बात हुई कि ये गए, ये वहां पे सैनिकों से कहने लगे साहब मैं देश के काम आना चाहता हूं, मेरा खून ले लो। तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पास खून है कहाँ? कह लगे नहीं मैं देश के काम आना चाहता हूं, खून लेना पड़ेगा। इनका 100 ग्राम खून निकाला, बेहोश हो गए। कसम भगवान की, इनको बचाने के लिए 3 बोतल खून चलाना पड़ा। कमाल तो जब हो गया कि जब होश में आए, और जैसे ही होश में आए जेब में हाथ डाला, विजिटिंग कार्ड निकाला और डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब चिंता मत करना, जब भी खून की जरूरत पड़े इस नंबर पे कॉल कर लेना। समस्या इधर फंसी पड़ी है। दोस्तों, मैं जिस कवि की भूमिका के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। आपने मौज मस्ती की बहुत सारी बात पढ़ी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ हम राष्ट्र की भी बात करें, देश की भी बात करें, देश की समस्याओं की बात करें। दाढ़ी वाले अंकल कहाँ जा रहे हो? अच्छा, एक तो क्या शोरूम में बहुत माल है, गोदाम में साफ है, दाढ़ी इधर है, ऊपर साफ है। तो 4 पंक्तियाँ सुनेगा, 4 पंक्तियाँ सुने। देश के 2 पंक्तियाँ मैं बेटियों के नाम पढ़ता हूँ, 2 पंक्तियाँ बेटों के नाम पढ़ता हूँ। कि प्रेम जब किया माता भारती के चरणों में, थोड़ा सा मन बदले, मैं आपको पूरा आनंद दूंगा। हर रस का कवि हूं मैं, हर रस में आपको आनंद दे सकता हूं, लेकिन कुछ ऐसी भी बात होना चाहिए कि कल जब ये कवि सम्मेलन समाप्त हो तो आपको लगे कि बलदाऊ जी के कवि सम्मेलन में केवल लफाजी नहीं हुई, कुछ कविता की बात भी हुई, कोई देश की बात भी हुई, कोई धर्म की बात भी हुई। तब मैं बात करना चाहता हूं कि प्रेम जब किया माता भारती के चरणों में, मुझे बलिदान की निशानी याद आ गई। जब जब याद किया मैंने बलिदानियों को, मुझे भगत सिंह की जवानी याद आ गई। और जब जब याद किया मैंने बलिदानियों को, मुझे भगत सिंह की जवानी याद आ गई। जब जब बेटियों ने प्राण बलिदान किए, मुझे फिर झांसी वाली रानी याद आ गई। और एक माता जिसने किया है यहाँ पुत्रदान, मुझे पन्ना धाय की कहानी याद आ गई। एक माता जिसने, और दोस्तों, कि चाहे जितने धर्म बदल लो पर भगवान नहीं बदलेगा, मेरा ठाकुर नहीं बदलेगा। चाहे जितने धर्म बदल लो पर भगवान नहीं बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा।
बदलेगा बस कफन लाश का, पर शमशान नहीं बदलेगा। हम बदले या तुम बदलो, पर हिंदुस्तान नहीं बदले। पवार राजस्थानी दादा की भी इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। भोपाल से हमारे बीच में आए विजय बारूद, जो इन्होंने एक बड़ी विलक्षण कविता लिखी है, एक विलक्षण विषय पे, जिन्होंने भगत सिंह की फांसी की रस्सी की महिमा का गान लिखा है। मैं चाहता हूं वो कविता यहां पर सुनाएं आप जोरदार तालियों से। विजय बारूद, भोपाल। अभी जब ये कवि सम्मेलन चालू हो रहा था तो भाई साहब बोल रहे थे पाकिस्तान वीर रस से कवि। एक चीज बताऊं मैं आपको भाई साहब, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को। वो मानवीय इस देश के अंदर अगर भारत मुर्दाबाद के जो नारे लगते हैं ना, तो नारे लगाने वालों की गलती नहीं है, गलती आपकी और हमारी है कि राष्ट्रवादी कवियों का, राष्ट्रवादी लोगों का विरोध होता है। वाह, चलिए स्वागत है। और यही कारण है कि ये अखंड भारत आज खंडित भारत है। वाह। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, ये 4 पंक्तियां आपको ये बताएगी मैं कैसा लिखता हूं, क्या लिखता हूं। 4 पंक्तियां सुन के आप मुझे बताइएगा आप मुझे कैसा सुनना पसंद करते हैं। मैं क्यों वीर रस की कविताएं लिखता हूं, क्यों मंचों पे आया हूं। देखिए, आपको हंसाने के लिए बहुत सारे कवि हैं, चुटकुले सुनाने के लिए बहुत सारे कवि हैं। मैं एक वो कविता आप लोगों को सुना के जाऊंगा जो प्रश्न आप लोगों को शायद आज से 25 साल 30 साल से मन में आ रहा होगा। मैं वो कविता भी सुना के जाऊंगा। मेरी 10 मिनट सुन लीजिए, केवल 10 मिनट सुन लीजिए। मैं रिदम में आता हूँ, सुन लीजिए जी। स्वागत, बहुत अच्छा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। क्यों मुझे मंचों पे आना पड़ा कि अपने घर में बैठा था मैं गहन उदासी लेकर मन में। वाह। अपने घर में बैठा था मैं गहन उदासी लेकर मन में, कुछ तो खाली खाली सा था सुख से भरे हुए जीवन में, किंतु अचानक अंतर मन ने मुझे देश की व्यथा सुनाई। किंतु अचानक अंतर मन ने मुझे देश की व्यथा सुनाई, तब मैंने मंचों पे आके भारत माँ की पीड़ा। भाई वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भारत माँ की पीड़ा 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। जब 8 बजे के बाद जब आप टीवी खोलेंगे, जब उस पर डिबेट चलता है तो उस पर ऐसा लगता है कि 2 मुर्गों को लड़ाए जा रहे हैं। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि कुछ लोगों के दिलों में ईमान बट गया, कुछ लोगों के दिलों में ईमान बट गया, मजहब के फरिश्तों में इंसान बट गया। उसने तो बनाया था सिर्फ एक ही इंसान, लेकिन बनाने वाला वो भगवान बट गया। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अभी मंचों पे लोग कहते हैं, कुछ कवि मित्र कहते हैं, कुछ आदमी व्यक्ति कहते हैं, टिप्पणी करते हैं कि 2 कौड़ी के पाकिस्तान पे वो 2 लाख की कविता नहीं बर्बाद कर। क्या बात है। लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं होता तो वीर रस के कवि भूखे मर जाते। जो लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारत की मातृ शक्तियों से सीखने की आवश्यकता है उन लोगों को। जो लोग 2 करोड़ की कविता 2 कौड़ी के पाकिस्तान पे नहीं बर्बाद कर सकते, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पे कविता नहीं लिखनी चाहिए, उन्हें भारत की मातृ शक्तियों से सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस देश पे वो 2 कौड़ी 2 लाख की कविता नहीं बर्बाद करते ना भाई साहब, उसी 2 कौड़ी के देश पे भारत की मातृ शक्तियां हंसते हंसते अपने बच्चों को कुर्बान कर देती है। एक वाक्य से जोड़ता हूं, जब हमारे देश का कोई युवा सेना में जाता है तो उसकी माँ सोचती है कि मेरा बेटा जब पहली बार छुट्टी पे आएगा तो मैं उसकी सगाई करूंगी। उसकी एक इकलौती बहन होती है, वो सोचती है कि मेरा भाई जब पहली बार छुट्टी पे आएगा तो मेरे लिए तोहफे लेकर आएगा। उसके बूढ़े पिता यानी घर का हर व्यक्ति अपनी अपनी आशाएं पाल लेता है। क्या बात। लेकिन कल्पना कीजिए, वो सैनिक अगर पहली बार छुट्टी पे ना आकर के उसका पार्थिव देह तिरंगे में लिपट के आ जाए तो उस घर की स्थिति क्या होती है, उसका बूढ़ा पिता क्या होता है। एक बार पूरा सदन ताली बजा के आदेश कीजिए, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। जी स्वागत। पहली बार सुनेंगे मुझे? जी बिल्कुल, सब सुन रहे हैं। कि तिरंगे में लिपटकर जब शहीद अपने शहर आया, तिरंगे में लिपटकर जब शहीद अपने शहर आया, बढ़ाकर मान भारत का वतन का लाल घर आया। करे अभिमान बेटे पर पिता की फूलती छाती, छलकती आंख माता की विजय के गीत है गाती। कहा था छुट्टियों में अब तेरी करनी सगाई है, दुल्हन बनकर घर हमारे तुम्हारी मृत्यु आई है। बहन बोली की राखी पे ये पहली बार आया है, बहन बोली की राखी पे ये पहली बार आया है। मेरा भैया शहादत का मेरा उपहार लाया है। सभी रोने लगे थे जब उसको अर्थी पे लिटाया, कोई कहने लगा विधाता ने कैसा कहर ढाया। तभी सुनकर पिता बोले, तभी सुनकर पिता बोले, इसे सम्मान कहते हैं, इन्हीं वीरों की धरती को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत अच्छा जा।
भारत माता की। बहुत अच्छा विजय भाई, क्या कहने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरी दुनिया में केवल भारत एक ऐसा देश है जिसे हम माँ कहते हैं। सही बात है। पूरी दुनिया में केवल मात्र भारत ऐसा देश है जिसे हम माँ कहते हैं। पूरी दुनिया में केवल भारत की महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। क्यों इस पार्टी को माँ कहते हैं, क्यों भारत की महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया? मैं पंकज द्विवेदी कि जहां सबल संस्कृति हमेशा अपनी गाथा कहती है। क्या बात है भाई, जहां सबल संस्कृति हमेशा अपनी गाथा कहती हो, धरा धेनु जिनके अंतस में माता बनकर रहती हो, कर्तव्य निभाने जो पन्ना अपने सुत का बलिदान करे, जो हर कर पद्मावत अपना जब ऊंचा स्वाभिमान करे, जिस तपोभूमि पर यमराज सावित्री से हारे हैं, सब बंधन तोड़े हैं, रघुनंदन सबरी द्वार पधारे हैं, अनसुईया तीनों देवों को भी स्तनपान कराती है, संतानों को माँ अभिमन्यु जैसा बलवान बनाती है। ऐसी नारी को माँ कहने का मुझको हरदम मान मिले, इसी धरा की रज में खेलूं, मुझको वतन हिंदुस्तान मिले। वाह 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 वाह।